जिस तरह से हालात और परिस्थितियां बन रही हैं वह मोदी सरकार के लिए शुभ नहीं है। मोदी का पूरा प्लान एक तरह से फेल हो चुका है। झोला उठाने की नौबत आ गई है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच अब कोई समझौता नहीं होगा। ईरान ने साफ कर दिया, मैं किसी बैठक में नहीं जाने वाला हूं। और भारत के शिप पर हमले भी हुए हैं और कोई भी शिप नहीं जाएगा, चाहे भारत का हो चाहे किसी का भी हो। सारे शिप बंद। चाइना और रूस को छोड़ करके किसी का भी शिप नहीं जाएगा। जिसकी हिम्मत है वह खोल के दिखा दे, भारत को भी दो टूक जवाब। ऐसे में 20 तारीख को ही बैठक होनी और ईरान ने बैठक से मना कर दिया। मुनीर जो पाकिस्तान से जाकर के ईरान में 3 दिन रह करके बैरन वापस लौटा है। कोई समझौता नहीं और कोई बातचीत नहीं होगा। यानी कि ईरान ने दो टूक जवाब दे दिया है। यानी कि अब बहुत भयावह परिस्थिति आने वाली है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। नरेंद्र मोदी यह तो समझ गए हैं कि उनकी कुर्सी पूरी तरह से हिल गई है और उनके खिलाफ माहौल हो गया है और नरेंद्र मोदी का रोना धोना भी काम नहीं आ रहा है, यह समझ गए। और भारी मात्रा में लोग अलग अलग शहरों से अपने गांव की तरफ रुख करना शुरू कर दिए हैं। चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हैदराबाद हो, हैदराबाद हो, कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु, केरल, हर जगह से लोग मूव कर दिए। खाने की किल्लतें, गैस सिलेंडरों की किल्लतें होने लगी। आगे और भी किल्लतें होंगी। कंपनियां बंद हो रही हैं और 10,000 12,000 में लोगों को काम कराया जा रहा है और गैस 400 रुपया किलो मिल रहा है। ऐसे में परिवार रख करके काम कर पाना मुश्किल है। ऐसे में लोग गांव का रुख कर रहे हैं तो एक आक्रोश लोगों का बढ़ रहा है। और इंडिया गठबंधन सड़क से सदन तक की तैयारी कर रहा है, तो वह सब जो जले हैं दिल के और जो रोजगार छोड़ के आ रहे हैं, कंपनियां बंद रही, वह सब इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो जाएंगे सड़कों पर। फिर हालात क्या होगा? नीतीश नायडू की बस की होगी बचा पाना? ऐसे में पीएम मोदी का इस्तीफा 4 मई के बाद होगा। तैयारी पूरी है क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अगर बगावत और सड़क में बगावत छिड़ गई तो फिर नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और अगर इस खबर में थोड़ी भी सच्चाई है कि 49 सांसद इस्तीफा देने को तैयार है, तो फिर नरेंद्र मोदी की इस्तीफे भी 4 मई के बाद हो सकते हैं। लेकिन इस खबर की मैं पुष्टि तो नहीं करता, क्योंकि 49 सांसदों का कोई पुख्ता सबूत नहीं। लेकिन इस बात को कहने से गुरेज नहीं है कि केपी मलिक ने इसकी चर्चा नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरा होने के पहले, यानी कि 17 सितंबर से पहले की थी। और अब यह बात फिर से एक बार जन्म लेने लगी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए नई संकट उठ खड़ा हुआ है, जो बहुत ही संकट में डाल सकता है। ऐसे में नीतीश नायडू का भी कभी भी कोई फैसला आ सकता है। इंतजार करते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।